मेरे भगवान राम का नाम लेकर एक भूखे प्यासे इंसान को तंग कर रहे हैं, उनके घरों पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनके मस्जिद में जाके आप अपना भगवा लहरा रहे हैं, तो लानत है। आप लोगों के जब व्रत होते हैं, जब आपके नवरात्रे चलते हैं, क्या किसी मुसलमान ने आपके मंदिर में आकर नमाज पढ़ी या आपके मंदिर में आकर बाहर अल्लाह अकबर किया? क्या नवरात्रों के टाइम पर आपको तंग किया गया? नहीं तंग किया गया। फिर आप कैसे कर सकते हैं रमजान के एक पवित्र महीना है, आप उसमें अगर आज उन मुसलमानों को तंग कर रहे हैं तो आपको बद्दुआ लगेगी हर उस बच्चे की, हर उस भूखे प्यासे इंसान की जिसको हरास किया जा रहा है, जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसको ये डर दिया जा रहा है कि ये देश अब उसका नहीं है और उसको इस देश से निकाल दिया जाएगा। जिसने ये डिसाइड किया पार्टीशन के टाइम पर कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा और वो हिंदुस्तान को चुनेगा, ये देश उसका है। वो हमसे भी पहले ये देश, जिसके पास चॉइस थी दूसरे देश को चुनने की, अगर उसने ये देश चुना, हमारे लोगों को चुना, तो हमसे भी ज्यादा ये देश। हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब मैं ये सब न्यूज देखती हूँ मेरा खून खौल जाता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे रोना आता है। मैं शर्मिंदा हूँ एक ऐसी सोसाइटी के पार्ट होने से। अगर आज मेरे राम को इस्तेमाल करा जा रहा है, आज मेरे धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं शर्मिंदा हूँ हिंदू धर्म में पैदा होने से कि अगर आप हिंदू का नाम लेकर, आप मेरे भगवान राम का नाम लेकर आप एक भूखे प्यासे इंसान को तंग कर रहे हैं, उनके घरों पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनके मस्जिद में जाके आप अपना भगवा लहरा रहे हैं, तो लानत है। मैं आज मेरा सर शर्म से झुका हुआ है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई हूं जहां लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं एक दूसरे धर्म को टारगेट करके, जहां उसके अलावा एक ऐसी भीड़ है जो मौन है, जो सड़कों पे जो जिन लोगों के साथ आप पले बड़े हुए हैं। क्या आप जब हॉस्पिटल जाते हैं आप किसी से पूछते हैं कि वो जो डॉक्टर है वो हिंदू है या मुसलमान है? आप इलाज कराते हैं क्योंकि वो इस देश का पार्ट है। और मैं बार बार ये कहती आई हूं, ये देश किसी के बाप का नहीं है। इस देश में जो पैदा हुआ है, पला है, बड़ा है, ये देश उनका है। ये देश किसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी या मोदी जी का देश नहीं है। ये देश हर उस इंसान का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जो इस देश में पैदा हुआ, जो इस देश में पला बड़ा हुआ, जिसने ये डिसाइड किया पार्टीशन के टाइम पर कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा और वो हिंदुस्तान को चुनेगा, ये देश उसका है। वो हमसे भी पहले ये देश, जिसके पास चॉइस थी दूसरे देश को चुनने की, अगर उसने ये देश चुना, हमारे लोगों को चुना, तो हमसे भी ज्यादा ये देश उसका है। और अगर आप उन लोगों को आज इस तरह इतनी तकलीफ दे रहे हैं तो मेरा शर्म से सर झुका हुआ है बार बार सोच के कि मैं किस सोसाइटी में हूं और मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही, और क्यों मेरे आसपास के लोग चुपचाप बैठे हुए ये सब देख रहे हैं। आप इंसान हैं? आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? आप लोगों के जब व्रत होते हैं, जब आपके नवरात्रे चलते हैं, क्या किसी मुसलमान ने आपके मंदिर में आकर नमाज पढ़ी या आपके मंदिर में आकर बाहर अल्लाह अकबर किया? क्या नवरात्रों के टाइम पर आपको तंग किया गया? नहीं तंग किया गया। फिर आप कैसे कर सकते हैं रमजान के एक पवित्र महीना है, आप उसमें अगर आज उन मुसलमानों को तंग कर रहे हैं तो आपको बद्दुआ लगेगी हर उस बच्चे की, हर उस भूखे प्यासे इंसान की जिसको हरास किया जा रहा है, जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, जिसको ये डर दिया जा रहा है कि ये देश अब उसका नहीं है और उसको इस देश से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस देश में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे थे, ये प्रक्रिया, ये शुरुआत है। ये जिस तरह से अब ये मस्जिदों को झंडे फहराए जा रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन होता है एमसीडी उनके घरों पर बुलडोजर चलाने वाला? और कहां है अरविंद केजरीवाल जी? मैं मानती हूं एमसीडी उनके अंडर नहीं आती, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, तो कैसे चलने दिया उन्होंने बुलडोजर जहांगीरपुरी पर? क्या जो कुछ भी वो 3 दिन पहले जो कोई भी वो उन्माद हुआ था, क्या वो सिर्फ मुसलमानों ने किया था? वो दोनों तरफ से हुआ था। तो क्यों सिर्फ मस्जिद तोड़ी गई और जो मंदिर साथ में था उसको नहीं तोड़ा गया? और आप क्यों तोड़ेंगे मस्जिद या मंदिर? मेरा पूछना आपसे सिर्फ ये, आप एक झगड़ा हुआ, आप उसको रॉयट ही कह लीजिए, चलिए रॉयट हुए, लेकिन आप क्यों किसी के घर तोड़ेंगे? आपको क्या पता कि उस घर में रहने वाले ने रॉयट किया है? और अगर ऐसा है तो 2002 में जो रॉयट्स हुए थे, जिस तरह से मुस्लिम कॉलोनी में घुस के मारा गया था जय श्री राम के नारे लगाने वालों को, तो सबसे पहले उनके घर तोड़िए, जाकर तोड़िए। उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, तोड़िए उसका घर जाकर, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो। कह रहे थे मुसलमान जो है वो पथराव कर रहे थे तो बुलडोजर चला। मुसलमान ने पथराव किया, आपको वो सब दिखा, लेकिन मुसलमान ने क्यों पथराव किया आपको वो नहीं दिखा। और अगर जिसने पथराव किया, पुलिस पकड़ती ना उन लोगों को, डालती जेल में अंदर, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है। आप घर किसी का क्यों तोड़ेंगे? आप बुलडोजर के क्या अगर वो पत्थर फेंकने वाला है, क्या वो उसका बच्चा भी पत्थर फेंक रहा था, उसकी बीवी पत्थर फेंक रही थी, उसकी माँ भी पत्थर फेंक रही थी, लेकिन उस घर में तो उसकी माँ, बीवी, बच्चे सब रहते हैं, तो आप घर में कैसे बुलडोजर चला सकते हैं?
क्या इस देश में पहली बार ये सब हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ। घटना से बहुत आहत दिख रही है। बिल्कुल, मैं तकलीफ में हूं। आप मुझे बताइए कि मैं अगर आज मैं किसी और धर्म से बिलोंग करती हूं और सिर्फ क्योंकि मैं किसी और धर्म से बिलोंग करती हूं कोई आकर मेरा घर तोड़ जाए, तो क्या ये तकलीफ नहीं होगी? और जैसा वो हमेशा कहा गया है कि लगेगी आग तो घर आएंगे सबके, उसमें आग में, तो वही चीज है कि अगर ये आग फैल गई, आज ये आग लगनी शुरू हुई है, आज अगर ये आग फैल गई तो आपको क्या लगता है उससे क्या सिर्फ एक ही धर्म को नुकसान पहुंचेगा, बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? हम जैसे लोग जो इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे, हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या कल को मेरे बच्चे अगर जा रहे हैं सड़क पे, उनसे ये पूछा जाएगा कि आप किसको सपोर्ट करती हैं, हिंदू को, मुसलमान को, या आप न्यूट्रल है या क्या है? जब मारा जाएगा तो सबको ही मारा जाएगा, सब उसी उसमें आ जाएंगे ना। नफरतों की जब आगे फैलती हैं तो आप चाहे आपकी सोच कैसी भी हो, सब मरते हैं। लेकिन लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं बाबा का बुलडोजर आ गया, दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है, लोग तो काफी खुश होते हैं। लोगों ने उन बाबा से ये पूछा है कि इन 6 सालों में बाबा ने किया क्या है देश के लिए, सिवाय हिंदू मुसलमान करने के? क्या बाबा ने जब कोविड से लोग मर रहे थे उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया था? जब गोरखपुर में वो बच्चे